ओम शांति। आज सुनते हैं मुरली से 7 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, एक दिन भी याद की यात्रा ठहर जाए, एक दिन भी ठहर जाए तो बस फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। हर समय याद की यात्रा ठहरना ये बच्चे आसान काम नहीं है। इसलिए इसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। योग का पुरुषार्थ, अरे कितना सहज तरीका बताया कर्मातीत बनने का। एक दिन कैसे भी करके मन को फिर बाबा में लगा दो, कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर लेंगे। लेकिन मधुबन में भी कई बार योग भट्टी चलती और कोविड पीरियड में हमने ज्ञान मानसरोवर में इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 16 घंटा योग भट्टी, प्रातः 4 से रात्रि 8 बजे तक योग भट्टी का प्रयोग रखा। तो उसमें एक दिन भी बहुत अभ्यास करते थे तो भी 16 में से 7-8 घंटा याद रह पाती थी। हाँ, मतलब बाकी टाइम ज्ञान के संकल्प चलेंगे, कुछ सेवा के चलेंगे, मनसा सेवा करेंगे, लेकिन एक पूरा बाबा की याद रह जाए, बीज रूप में बह के बाबा की याद रह जाए, ये है बहुत बड़ी अवस्था। तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में साफ साफ कहा कि बच्चे, सर्विस करनी है, बच्चों को रास्ता दिखाना है, अंधों की लाठी बनना है। हाँ, ऐसा सर्विस का होना रहे कि हमने अंधों की लाठी बनना है। तो कैसे करना है? जो भी आत्माएं, उनके लिए ख्याल चलना चाहिए, हमारे भाई हैं, उन सबको कैसे बाबा को मिलाएं, ज्यादा से ज्यादा कैसे सर्विस करें, कैसे सबको बाप का परिचय मिल जाए, देरी ना लगे, सबको बाबा का संदेशा मिल जाए। तो बाबा अपना आप ही बच्चों को फिर मदद करता है। जिन बच्चों में बुद्धि में हर समय लगा रहता है, पुरुषार्थ का तांता लगा रहता है, बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को, इसके लिए बच्चों को खूब मेहनत करनी है। आज की मुरली में था, रात के राही गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो हम बच्चों को थकना नहीं है, थकावट नहीं होनी चाहिए, फिर सुबह की मंजिल दूर नहीं, फिर तो बहुत ही अच्छी सेवा होगी। तो हमें बाबा ने कितना चलते चलते थक जाते, कोई चार्ट लिखने में थक जाते हैं, कोई योग लगाने में थक जाते हैं, कोई अच्छा पुरुषार्थ करने में थक जाते, दैवी गुण धारण करने में थक जाते, कोई सोचते हैं कब तक अमृत वेला करना पड़ेगा, उसमें थक जाते हैं, कोई फिर देखो तो बाबा के किस और चीज में थक जाते। तो बाबा कहते थकना नहीं है, तुम्हें करते रहना है खूब पुरुषार्थ, जब तक कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आए, तुम बच्चों को कभी भी थकना नहीं है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, मैं कौन हूं? मैं हूं पतित पावन, सब विश्व की आत्माओं को, पतितों को पावन बनाता हूं। फिर और क्या करता हूं? मैं पतित पावन हूं। हाँ देखो, पतित हो गई दुनिया तभी तो पावन बनाता हूं। फिर सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता कौन होता है? गुरु को भी सदगति दाता कहते हैं। वहां तो गुरु आगे चलता है चेले पीछे चलते हैं, यहाँ बाबा बच्चों को आगे रखते हैं। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी, बच्चों को आगे रखते हैं। हाँ, कि बच्चे तुम आगे। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, गौशाला भी तो है ना, गौओं की रक्षा करनी होती है ना, तो बाबा गवाला बन के सबकी देख रेख करते हैं हम सब आत्माएं बाबा की गौशाला की गौएं, और बाबा हमारा गवाला, हमारी सबकी देख रेख करने वाला। अरे लाखों गौओं की इतनी बड़ी गौशाला जिसमें 15 लाख गौएं कमाल है बाबा आपकी, कमाल है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, मैं गाइड भी हूं, तुम सबको रास्ता दिखाता हूं, तो मेरे जैसा गाइड कोई मिल ना सके। मैं गाइड भी हूं, लिबरेटर भी हूं, सबको लिबरेट करके वापस ले जाता हूं, घर का रास्ता दिखा। देखो बच्चे, वापस तो ले जाऊंगा, पर ये समझ लो अंत में साक्षात्कार होंगे। क्या क्या पाप कर्म किए, बिगड़ प्रूफ सजा मिल ना सके, फिर सजा मिलेगी। तो तुम बच्चों को इसलिए काम ऐसे करने ही नहीं जो सजा खानी पड़े, तुम्हें तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
एक बाबा ने कहा उस टाइम पछताना पड़ेगा, पता लगेगा फलाने ये पद पाया, फलाने ये पद पाया, अरे हम तो रह गए। तो फिर बाबा ने कहा सजा खानी पड़ेगी, फिर बहुत पछताएंगे, ओहो हम भी पुरुषार्थ कर लेते। तो कितना ना हमें ये टाइम अमूल्य गवा रहे हैं, कहीं दिन रात अपने सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में दिन रात लग जाना चाहिए, ताकि कल को पश्चाताप ना करना पड़े कि मैं तो रह ही गया, इधर उधर झांकने में ही रह गया, अपने पुरुषार्थ की ओर नजर नहीं रखी। जिसे बाबा कहते हैं ना, दूसरों के देखने की नजर तो तेज है, दूसरों की कमियां देखने की नजर तेज है, अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, अपनी निकट की दृष्टि कमजोर है। तो इसलिए बाबा ने फिर हम बच्चों को आज की मुरली में विशेष ये कहा कि बच्चे देखो ये चक्र जो है ना, कहते लाखों वर्ष का है, तो फिर तो बच्चे हिसाब ही न रह सके। कलप कलप पाकर बाबा तुम्हें इस चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है, हूबहू ये चक्र ऐसे ही फिरेगा। फिर से बच्चे रामायण बनेगी, फिर से बच्चे तुम्हारे ये महाभारत बनेगी, सब कुछ फिर से बनेगा। हाँ, गीता बनेंगे बच्चे, ये कलप कलप का नोंद है। हाँ, कई बच्चे पाप करके सोचते अरे बाबा को क्या पता हमने कर लिया। अरे भक्ति मार्ग में भी घट घट की जानता था, क्या समझते हो मेरे को नहीं पता, मैं अंतर्यामी हूँ, जानी जाननहार हूँ, सबके घट घट की जानता हूँ, कुछ भी इस ब्राह्मण परिवार में छिप ना सके। बाबा के एक बार महावाक्य थे, ब्राह्मण परिवार शीश महल बन जाएगा, कुछ भी छिपेगा नहीं, सबका पता लग जाएगा कौन क्या है। हु इज हु एक निकलता है ना, हु इज हु, तो कौन क्या है ये सब पता लग जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाओ। आज का मुरली दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें हम दिल्ली पांडव भवन हेडक्वार्टर से, जहाँ गुलजार दादी का स्थान है, वहाँ से कर रहे हैं। हाँ, ये पांडव भवन दिल्ली जोन का हेडक्वार्टर है, और अब गुलजार दादी के स्थान पर यहाँ पुष्पा बहन जी रहते हैं, वो सारा संभालते हैं, जो चेयरपर्सन है जूरिस्ट विंग के। बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन है। दिल्ली पांडव भवन, एक पांडव भवन मधुबन में और एक पांडव भवन दिल्ली में, बस। तो देखो दिल्ली राजधानी बन रही है और संगम युग की राजधानी मधुबन बना हुआ है। इट्स वंडरफुल। इसका वाइब्रेशन देखने आना चाहिए, कितनी अच्छी यहाँ की वाइब्रेशन है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने पुरुषार्थ करने के अच्छा जोर दिया, चारों सब्जेक्ट का ध्यान रख के कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पर आज बाबा ने उच्च पद पाने का तरीका एक और भी बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, उसी से तुमको उच्च पद मिलेगा। जितना पतितों को, जैसे बाप पतितों को पावन बनाते, ऐसे तुम बच्चे भी जितना पतितों को पावन बनाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे अंधों की लाठी बन के सबको रास्ता दिखाना है। रास्ता किसका दिखाएंगे? सुख धाम का रास्ता, इस पार से उस पार जाने का रास्ता दिखाना है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा आसुरी अवगुण क्या है? अभी है आसुरी अवगुण और सतयुग में दैवी गुण। सबसे बड़ा आसुरी अवगुण क्या है? बाबा ने कहा सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है काम विकार। विकार में जाना ये सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है। तो तुम बच्चों को इससे अपने आप को सेफ रखना है। कभी भी तुम्हें विकारी दृष्टि वृत्ति, इससे अपने को सेफ रख के महान बनाना है। तो फिर बाबा ने आज ये भी कहा शांति तब तक मिल ना सके जब तक गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र ना बने। कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। प्योरिटी इज द बेसिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बिना पवित्र रहे कोई कहे शांति मिले, नेवर, नॉट पॉसिबल। उसको शांति मिल ही नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा तुम्हें इसलिए पवित्र मन वचन कर, मन को पूर्ण शांत रखना है ना, पवित्र रहना है। सब विकारों को त्याग करने वाला ही सचमुच पूरा पवित्र है।
बाबा ने कहा कोई भी आए बच्चे उसको लक्ष्य देना है, लक्ष्य बताना है। ये बाबा ने कहा सबसे बड़ा कार्य है, सबको लक्ष्य बताना। फिर अब बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुश्किल क्या लगता है सबको? मुश्किल है याद की यात्रा। चक्र भी मुश्किल नहीं है और चीज भी और ज्ञान भी मुश्किल नहीं है, त्रिमूर्ति का ज्ञान मुश्किल नहीं है, त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव। लेकिन सबसे मुश्किल है याद के, उसी का खूब पुरुषार्थ करना है, उसी पे तो नंबर मिलेंगे। आज की मुरली में वरदान था संकल्प से भी मेरे पन की मैल को समाप्त कर। क्या करने वाले? बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भाव। हाँ, फरिश्ता बनना है तो ये मेरा मेरे मेरे का फेरा खत्म करना है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी राय, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा मेरा मेरा, ये मेरे मेरे का फेरा खत्म हो गया तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म है, ये चिपटा पड़ा है, इसी मैल को समाप्त करना है। मेरा कुछ नहीं बाबा, सब कुछ तेरा, तेरे बच्चे, तेरा सेंटर, तेरा सब कुछ, तेरी आत्माएं, तेरी राय। बस हर वक्त तेरा 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 करेंगे तो तर जाएंगे, और मेरा 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 करेंगे तो मर जाएंगे। और लास्ट बाबा ने कहा हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही सर्वशक्तिवान हैं। परिस्थितियां तो ढेर आएंगी और आ रही हैं, हर प्रकार की परिस्थितियां, शारीरिक परिस्थितियां, व्यक्तियों के द्वारा परिस्थितियां, और भिन्न भिन्न तरीके स्वयं की कमजोरियों के द्वारा परिस्थितियां, ब्राह्मण परिवार से भी परिस्थिति आ सकती है। लेकिन हर परिस्थिति में बाबा ने आज कह दिया फुल पास होना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। परिस्थिति आई और फुल विजयी बने, परिस्थिति आई फुल विजयी बन के दिखाना है। ऐसे विजयी रतन बनेंगे तो बाबा कितना ना खुश होगा। बाकी तो बाबा ने कहा आगे चल, लोग समझ जाएंगे कि विनाश होना ही है, निकट है, बहुत ही सामने, महाभारत महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। इसलिए उससे पहले तुम्हें हर परिस्थिति में फुल पास होना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।